हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जब भी आप दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दूरियां बनती हैं, तो आपकी क्या परिस्थिति होती है और इनकी क्या परिस्थिति होती है, क्या सिचुएशन होती है जब आप दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस समय मनोस्थिति क्या होती है, ये आज हम इस रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है और मुझे ऐसी इंट्यूशन आई कि मुझे आज इसी टॉपिक पे बनाना है। तो होप कि आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप में से किसी की एनर्जी है, आप में से कुछ लोग अगर यही चीज़ सोच रहे थे जो मैंने फ़ील किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी और के मन में इस तरह की एनर्जी थी कि काश कि ये पता चल जाए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इस समय यहाँ 2 डेक्स रखे हैं। इस डेक से हम देखेंगे आपकी मनोस्थिति जब आप अलग होते हैं अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, चाहे वो आपके स्पाउस हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो। और इस डेक से हम देखेंगे उनकी मन की स्थिति, आपसे दूर होने के बाद किस स्थिति में रहते हैं, खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्या चलता है उनके सबकॉन्शियस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज़ देते हैं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, गाइडेड होगी तभी आएगी। प्लीज़ गाइड करें, क्या स्थिति रहती है मेरे व्यूवर्स की जब वो सेपरेशन में रहते हैं, अपने पर्सन से दूर रहते हैं, तो उनकी मन की स्थिति कैसी रहती है। ओ हो, ठीक है। 5 कार्ड आ गए हमारे पास। ओ हो, मज़ेदार है। अभी बताऊंगी तो आपको भी लगेगा। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। और आपके पर्सन की मन की स्थिति भी निकाल लेते हैं। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन की स्थिति क्या रहती है ड्यूरिंग सेपरेशन। जब दूरियां रहती हैं तो उनके सबकॉन्शियस की स्थिति क्या रहती है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा 1-2 कार्ड ज़्यादा मार लेते हैं आपके पर्सन, लेकिन ठीक है, आप लोग भी ज़्यादातर इंटरेस्ट अपने पर्सन के बारे में जानने में ही रखते हैं, इसीलिए शायद एंजल्स ज़्यादा कार्ड दे देते हैं इन्हें। फ़िलहाल 1 कार्ड ही ज़्यादा दिया है। तो सबसे पहले आपकी मनोस्थिति की बात करते हैं। तो आपके मन में क्या स्थिति रहती है। पहला ही कार्ड है टावर। जैसे ही सेपरेशन होता है, जैसे ही आप दोनों में दूरियां आती हैं, थोड़े टाइम के लिए तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर से निकली और कहीं चल दी। आपका शरीर है बट आत्मा नहीं है। आपकी सोल अंदर से टूट जाती है पूरी तरीके से। आपको ऐसा लगता है जैसे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, घुटन हो रही है आपको रोना आता है, मन करता है चीख चीख के रो लें। टावर मोमेंट यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन है, आपको अंदर तक जो तबाह कर दे वो एनर्जी। आपको ऐसा लगता है जैसे सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं इस धरती पे, तो कोई रत्ती भर इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा लगता है आपको जैसे आप जी तो उन्हीं के लिए रहे, जब वही नहीं तो जीना कैसा। इस तरह की परिस्थिति जिस दिन सेपरेशन होता है, स्पेशली उस दिन या उससे लेकर 2-3 दिन तक तो यही स्थिति रहती है। उसके कुछ दिनों बाद आप अपने आप को धीरे धीरे मनाने की कोशिश करते हैं, आप जताने की कोशिश करते हैं, नहीं मुझे और भी लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको देखना है, जिनके लिए जीना है। और भी कई ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। कई बार आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। मे बी आपने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, मोटिवेट हो गए, थोड़ा अपने माइंड को बिज़ी कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कितना भी उनसे विमुख होने की कोशिश करें, डिटैच होने की कोशिश करें,
आपको ऐसा लगे कि यार इस बार मैं भी ब्लॉक मार देता हूँ या मार देती हूँ, ना दिखेगा ना याद आएगी, नंबर भी हटा देते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप कोशिश करें भी तो आपको लगता है नहीं, अगर उसने अनब्लॉक कर दिया तो वो मुझे कैसे देखेगा, कैसे मुझे फाइंड आउट करेगा। इस उम्मीद में आप उन्हें ब्लॉक तक नहीं करते हैं। गुस्सा भरा है बट आप ब्लॉक भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन होती है कई लोगों के साथ जिसमें आपके अंदर ईगो आता है। वी हैव गॉट एम्परर। आप कई बार लॉजिकल बिहेव करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल बिहेव करना शुरू करते हैं कि वो जी सकता है तो मैं भी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, वो मेरे बिना खुश रह सकता है तो मैं भी उसे दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि मैं कितना खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। आप शो भी करेंगे उसे, आप जताएंगे कि आप बहुत पावरफुल हैं, कोई आपको तोड़ नहीं सकता, आप जी रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि यार प्यार आ रहा है, मैं तो सब करके देख लिया बट प्यार तो ख़त्म नहीं हो रहा, प्यार तो अभी भी वहीं का वहीं है। फिर आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि काश कि मुझे जस्टिस मिल जाए, काश कि मुझे न्याय मिले इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो अपना 100% दिया है, उसने नहीं दिया तो उसकी सज़ा मैं क्यों भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। फिर आप क्वेश्चन देना शुरू करते हैं डिवाइन को कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मेरी क्या गलती है। समझ रहे? क्योंकि आपका प्रेम ख़त्म ही नहीं हो रहा, आप इमोशनली उनसे बहुत अटैच्ड हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार क्रेविंग हो रही है, एक बार बात कर लें, एक बार क्लैरिटी दे दे कम से कम कि ऐसा क्यों किया, क्या गलती है मेरी। तो ये आपकी सिचुएशन रहती होगी क्योंकि एनर्जी यही बता रही है। अब अगर आपसे ये एनर्जी आपकी रेजोनेट की होगी तो कौन सा डेक है ये, हाँ, तो फिर आप अपने पर्सन की एनर्जी देखिएगा, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं की होगी तो फिर ये एनर्जी देखने का फिर कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। अब आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर। आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहले तो जैसे ही आपको ब्लॉक करते हैं या आपसे दूरी बनाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है पीछा छूटा, तेल लेने जाएं सब लोग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ओवर एक्साइटेड, आपसे बिल्कुल अपोजिट। आप क्या है, आप टूट गए हैं, आप बिलख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं। ये ओवर एक्साइटेड रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि रोज़ रोज़ का जंजाल से मुक्ति मिली, अब हम मज़े करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे और मूवीज़ देखेंगे, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करेंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिन तक जैसे आप टूटे रहते हैं बिल्कुल, ये ओवर एक्साइटेड रहते हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, सब कुछ कर डालेंगे, खुद को बहुत बिजी भी कर लेंगे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें लगेगा कितना काम कर लें, अगर वर्किंग है, अगर स्टूडेंट है तो लगेगा कितना पढ़ाई कर लें, बहुत नो डिस्टर्बेंस, मोबाइल की तरफ देखना ही नहीं है। ऐसे पल पल भर में मोबाइल उठाता था, मैसेज करता था, मैसेज देखता था, कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया तो मूड ख़राब हो जाता था, अच्छा हुआ दूर हो गई या दूर हो गया। कोई जगलिंग नहीं है, मस्त है अपनी ज़िंदगी में, फ्लर्ट भी कर रहे हैं बाकी दोस्तों के साथ। कोई अगर इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि यार चलो नया रिश्ता बनाते हैं, उससे तो पीछा छूट गया, दूसरे लड़की या लड़के की तरफ बातचीत करते हैं। मतलब एक तरह से ये फ्लर्ट भी कर लेंगे, मुस्कुरा भी लेंगे दूसरे को देख के, मज़े भी कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन ये जो इनका प्रोसेस है ये हार्डली 1 वीक तक रहता है। जैसे ही 1 वीक बीतेगा फिर इनको ऐसा लगता है आप क्या कर रहे होगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आप सफ़र तो नहीं कर रहे होगे, क्या आप भी एक्साइटेड हो, क्या आप भी इनकी तरह मज़े कर रहे हो या आप दुखी हो। फिर ये आप पर स्पाई करना शुरू करते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने तो ज़िंदगी के सारे मज़े ले लिए, घूम लिया फिर लिया, दोस्तों के साथ मज़े कर लिए, फैमिली के साथ मज़े कर लिए, गेम्स खेल लिए, मूवीज़ देख लिए, कुछ ऐसा छोड़ा नहीं मैंने। इवन अदर लोगों से बातचीत भी कर लिया, किसी के साथ कोई दोस्त ही है उसके साथ फ्लर्ट करते बैठ रहे हैं, चलो कहीं मिलो, क्या हालचाल है, मिलते हैं, पार्टी करते हैं, सब कर लिया।
बट मेरे माइंड को और मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा दिल मेरे पास है ही नहीं, मुझे तो कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। मैं झगड़ा भी कर लूँ किसी से तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं प्यार भी कर लूँ किसी से, मुझे कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। ज़िंदगी ही बोझ लग रही है, ऐसा जैसे कि बस ढो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। जब इनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि इनकी ज़िंदगी ही बर्डन बन गई है इनके लिए, इनको कहीं सुकून नहीं मिल रहा, तब ये वापस फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि अब वापस आने का क्या बहाना ढूंढा जाए। इस प्रोसेस में कुछ लोगों के पर्सन को 2 दिन भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन को 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, डिपेंड करता है कि आपके पर्सन का पेशेंस लेवल कितना है। अगर उनका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है तो लंबा सेपरेशन चल सकता है, अगर पेशेंस लेवल थोड़ा कम है तो महीनों में या हफ्तों में चल सकता है। बट इनको एक ना एक दिन ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होती है कि मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना लिया, मैंने सारी सैक्रिफाइसेस कर लिए, मैंने अपने माइंड को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की, बट मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग तो मेरे साथ है ही नहीं। तो ये इनकी मनोस्थिति होती है जब ये आपसे सेपरेट होते हैं। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।